Hello students, I am Rakesh Kumar from SBM संभल। महाभारत पुस्तक से हमारा आज का शीर्षक है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। जैसा कि आप जानते हैं, चौसर का खेल, जिसे हम आमतौर से जुआ भी कहते हैं, इसकी बहुत बुरी लत होती है। जो इस लत में पड़ जाता है वो उसकी लत छूटती नहीं है, चाहे उसका सब कुछ क्यों ना बिक जाए, लेकिन उसकी इच्छा इस लत से नहीं भरती। इसी प्रकार से युधिष्ठिर को भी चौसर के खेल की बुरी लत थी। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ आओ, इस मंडप को देखो और दो हाथ चौसर भी खेल जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे जो है पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। यानी कि चौसर का जो खेल है वो सारे जो है अनर्थ की जड़ होता है, उससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दिया जाए। विदुर ने कहा कि मैंने भरसक कोशिश की, धृतराष्ट्र ने कहा, लेकिन वो नहीं माने। किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊँ, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। यानी ये राजाओं की पहले मान्यता थी, अगर खेल के लिए न्योता दिया गया है तो उसे अस्वीकार नहीं, मतलब उसे मानना, ऐसे नहीं कि ना माने। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने से धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कही लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनाया गया। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुँचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए दो हाथ खेल ले। शकुनी कौन था आप जानती हैं? दुर्योधन का मामा था, छली कपटी पक्का। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज? यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लगा है। यानी कि ऐसा कहा, उसने उकसाया शकुनी ने युधिष्ठिर को कि आपको जो है हारने का डर है। इस प्रकार दुर्योधन जो है तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलोगे? उसने कहा कि मामा, मेरी जगह आप खेलोगे। उसे तो पता था, क्योंकि शकुनी के पास जो थे इस प्रकार के, उसके पास वो थे चौसर का जो खेल खेलने का जो होते हैं, वे जो है दाव लगाने पर वो कभी हारते नहीं थे। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरों को नहीं खेलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि विजय जिसकी जगह उसी खेलना चाहिए, दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूँगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कुप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। सबको पता था ना कि ये तो छली कपटी खेल रहा है शकुनी, ये तो छल कपट से जीत ही जाएगा, इसलिए सबके चेहरे उदास हो गए। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी की खजानों की, इसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए।
शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। जो शकुनी का पासा था वो उसके इशारों पर चलता था। कहते हैं कि शकुनी का जो पासा था वो इसके जो पिता थे उसकी हड्डियों का बना हुआ था वो पासा, तो जैसे ही कहता था वैसे ही वो चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास, दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश, देश की प्रजा, मतलब ये सब कुछ हार गए। आप देख रहे हैं किस तरह से ये चौपड़ खेल रहे हैं। और दुर्योधन की तरफ से कौन खेल रहा है? शकुनी, उसका मामा, छली कपटी। देखो कैसी बुरी लत होती है खेल की। सब खो बैठे भाई युधिष्ठिर जी। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया, हार गए। और कुछ बाकी है। शकुनी ने कहा कि और कुछ बाकी रह गया। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, यह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा अच्छा तो यह बात है। तो फिर मतलब उन्होंने बाजी लगाई और उन्हें भी हार गया। इस प्रकार युधिष्ठिर ने कहा यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं को पार पा लिया है, उसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। इस तरह से मतलब सहदेव को भी हार गए भी युधिष्ठिर, क्योंकि वो तो दुराचारी था ना शकुनी। युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान है, तो उनकी बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या हैं। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है उसे अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ। अर्जुन को दांव पर लगा दिया। इस प्रकार से उसने सबको बारी बारी से दांव पर लगा दिया। सबको लगा दिया भाई। किस किस को लगा दिया? अर्जुन को भी लगा दिया और भीम को भी लगा दिया। और किसे लगा दिया? सबको लगा दिया, सबको दांव पर लगा दिया। और अंत में क्या हुआ? सब ठहाके मार मार करके हंस रहे। उसकी निगाह में क्या था शकुनी को? शकुनी ने कहा कि अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? उसे तो पता था चाल तो उन्हें यही खेलनी थी ना। और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर यह विकल हो उठे कि हाय, यह मैंने क्या कह डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहाँ वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाज़ें आने लगी। यानी कि जो बूढ़े लोग बैठे थे वो सब समझ रहे थे ना सब सारी बातें, कह रहे थे कि छी छी कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ परेशानी के मारे पसीने से तरतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी और आह भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था? दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनवास में जाइए और द्रौपदी को यहाँ ले आए, उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है? दुर्योधन को तो फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बाजी में दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रनवास में गया जहाँ पर रानी रहती हैं, और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गए हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। उसने सारी बातें वह बता दी।